अब आप हमारे जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं उन्हें मैप के जरिए ये चीज समझाने की कोशिश करूंगा कि विपर्जय जो तूफान है वो वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है, वो कहाँ पर है और वो आगे किस तरफ बढ़ रहा है, कितनी स्पीड है और जहाँ पर आया है वहाँ क्या हालात है, क्या स्थिति है, चीज आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि उससे पहले हमारे जितने भी दर्शक हैं एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचे। मैं आपको मैप के जरिए पूरी चीज समझाऊं उससे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि विपर्जय जो तूफान है वो अरब सागर से उठा था, गुजरात के कच्छे तट जो है वहां से टकराया और उसके बाद से देर रात को यानी कि कल रात को करीब 12-1 बजे राजस्थान के बाड़मेर जिले और जालौर जिले से होते हुए उसने राजस्थान में एंट्री की है, प्रवेश किया है। और राजस्थान में जैसे ही उसकी एंट्री हुई तो उसके बाद से तेज हवाएं चली, बारिश, आंधियां, कई घरों की छतें उड़ी हैं, कई पेड़ जो है वो गिरे हैं, बिजली के पोल गिरे हैं। और अब उसकी क्या स्थिति है, सुबह के करीब 7:30 बजे है। अभी फिलहाल उसका सेंटर पॉइंट है वो कहाँ है और ये किस तरफ जो है वो आगे बढ़ रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये खबर आप लोगों तक पहुँचानी जरूरी है क्योंकि विपर्जय तूफान से जुड़ी हर खबर आपको हम देते रहे हैं, हर अपडेट आप तक लगातार पहुँचाते रहे हैं, हर जानकारी आप तक पहुंचा दे रहे हैं। ऐसे में अभी वर्तमान में क्या स्थिति है ये जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसकी एंट्री राजस्थान में रात को ही हुई है 1-2 बजे। इससे पहले सिर्फ उसका असर था, हवाएं बारिश का असर था, लेकिन एंट्री अब हुई है। तो एंट्री के बाद क्या स्थिति बन रही है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो एक बार हमारे सभी दर्शक इस वीडियो को शेयर करें और मैं आपको मैप के जरिए पूरी बात समझाने की कोशिश करता हूँ। तूफान की राजस्थान में बाड़मेर जिले में एंट्री करने के साथ ही ये जो इसका पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, वो बाड़मेर और सांचौर के बीच में यानी चीतलवाना से लगा करके और इस तरफ की बात करें तो धोरीमन्ना तक, मांगता गांव तक जो है यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ से गुजरा है। हालांकि पहले बात नहीं थी, बाड़मेर और इस तरफ भी आ सकता है, रामसर गटारों के कुछ इलाके इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन रात को जैसे इसकी एंट्री हुई तो इसका जो रुख है बदल गया और वो जो है इस तरफ से अंदर गुजरा है। अब मैं हमारे जितने दर्शक हैं उनको इस मैप के जरिए, इस मैप के माध्यम से पूरी की पूरी बात समझाने की कोशिश करूंगा। तो मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे इस वक्त जो है वो इसके हालात क्या, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो कहाँ पर है। आप देखिए ये जो आपको ग्रीन नजर आ रहा है, पॉइंट ये नजर आ रहा है, ये इसका भी फिलहाल जो है वो सेंटर पॉइंट है। ये बाड़मेर, बालोतरा और धोरीमन्ना के जो बीच हैं वहां से हम आपको, अब देखिए सेंटर पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर इसके रुख की बात करें तो ये धीरे धीरे बालोतरा शेरगढ़ की तरफ, शेरगढ़ और जोधपुर के बीच में से ओशिया की तरफ ये जो है ये आगे बढ़ रहा है। और उसके बाद भोपालगढ़ की तरफ भी इसका रुख रह सकता है, जोधपुर की तरफ, और धीरे धीरे आगे जो है वो अजमेर और जयपुर की तरफ जो है वो आगे भी बढ़ सकता है, नोएडा देश की राजधानी तक इसका जो असर। हालांकि जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है तो इसकी स्पीड जो है वो कम होती जा रही है और वर्तमान में आप देखिए जहां इसका सेंटर पॉइंट है वहां पर तेज हवाएं और बारिश जो है वो चल रही है। ये मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं, आप इनसे अंदाजा लगा दीजिए। सराना जो जालौर में पड़ जाता है, सराना और बालोतरा सराना के ठीक नज़दीक हैं। अभी जो इसका मेन एग्जैक्ट जो पॉइंट है वो सिणधरी है, सिणधरी पादरू बायतू इसका इससे जो है वो एक तरफ रह गया है। ये इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका जो सेंटर पॉइंट है अभी सिणधरी में इसका सेंटर पॉइंट है। ये आप देखिए सिणधरी की तस्वीर है, ये जो पॉइंट है मैप के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और पादरू मोकलसर से भी गुजरता हुआ ये आगे जोधपुर की तरफ और देश की राजधानी की तरफ, जयपुर की तरफ जो है वो मूव करेगा। तो इस मैप के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करें। देखिए एंटर जो इसकी एंट्री हुई है वो कहाँ से हुई है ये अपने आप में जानना बहुत जरूरी है। ये धोरीमन्ना है, आप देखिए ये धोरीमन्ना जो है यहाँ से ये एंटर हुआ है। हालांकि अगर जालौर जिले की बात करें तो चीतलवाना उस तरफ से ये है और ये गुजरात के जो तटीय इलाके हैं, गुजरात के तटीय इलाका में इसकी जब से एंट्री हुई उसके बाद से ये लगातार जो इसका सेंटर पॉइंट है वो इस तरफ मूव कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान में भी इसका असर जो है वो देखने को ज़रूर मिला था हमें। अब
देखिए यहाँ इस तटीय इलाकों से, जहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन तटीय इलाकों से इसकी लैंड फ्लो हुई और उसके बाद से लगातार धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखिए ये रात को जो बाखासर, आप देखिए पॉइंट, आप इस बात से अंदाजा लगाइए, ये भी जो मेरी उंगली है यहाँ से जो लैंड फ्लो हुआ है और उसके बाद से बाखासर, यहाँ बाखासर से इसने एंटर किया है। तूफान जो विपर जो है इसका एंटर है वो बाखासर से हुआ है। और उसके बाद सांचौर और धोरीमना के बीच में आप देखिए यहाँ से बाखासर से एंटर होते हुए यहाँ से इस तरफ आगे बढ़ रहा है। और अभी जो है वो सिणधरी के आसपास का जो है सेंटर पॉइंट है, यानी कि आधा घंटे, अगर 45 मिनट की पहले की बात करें तो इसका जो सेंटर पॉइंट है वो धोरीमना था। धोरीमना से आगे बढ़ता हुआ अब सिणधरी की तरफ इसका जो है वो, आप देखिए इस सिणधरी का सेंटर पॉइंट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। होडू और ये जो आसपास के जो गाँव हैं वहाँ ये जो इसका सेंटर पॉइंट फिलहाल जो है, सेंटर पॉइंट आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। जो ग्रीन आपको ये पॉइंट नजर आ रहा है, ये ग्रीन पॉइंट जो इसके सेंटर पॉइंट का है, तो ये धीरे धीरे जो है बालोतरा की तरफ आगे बढ़ रहा है। और उसके बाद जोधपुर और अजमेर की तरफ होते हुए, अगर इसी प्रकार का जो अभी इसका जो रूट है जिस वो अगर चलता रहा तो ये जोधपुर की तरफ और अजमेर और जयपुर की तरफ आगे बढ़ सकता है। तो हमारे दर्शक हैं करीब 6000 मित्र हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सभी इस वीडियो को शेयर करें, उस मैप के जरिए समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से विपर जो तूफान है वो किस वेग में और कहां आगे बढ़ रहा है। इस तूफान से जुड़ी और अपडेट मैं आपको समय समय तक पहुंचाता रहूंगा। इस वक्त दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।